नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। जीएनटी स्पेशल में आपका स्वागत है। वैसे आज का पूरा दिन ही बहुत स्पेशल है क्योंकि आज है करवा चौथ का पर्व, जिसको हम और आप सभी सेलिब्रेट कर रहे हैं। वापस से वही बात दोहराऊंगी कि उत्सव मतलब सिर्फ और सिर्फ गुड न्यूज टुडे, और गुड न्यूज टुडे पर ये बड़ी और महक कवरेज हम आपको दिखा रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से, अलग अलग कोनों से तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो आपको दिखाएंगे इस उत्सव की रौनक, किस तरीके से पूजा हो रही है, और बस उसके बाद होगा चांद का इंतजार। वैसे ये जो पल चल रहा है इस वक्त, देखिए 6:05 से ज्यादा का वक्त हो चुका है और इस वक्त पूजा का शुभ मुहूर्त इस वक्त चल रहा है। तो अलग अलग जगह की तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। उत्सव की रौनक कैसी है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। महा कवरेज लगातार गुड न्यूज टुडे पर जारी है। मेरे साथ खास मेहमान इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है, परिचय करा देती हूँ। जानी मानी कवित्री स्वाति खुशबू हमारे साथ मौजूद है, बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ इस वक्त ज्योतिषाचार्य वानी आर्य जी मौजूद हैं, स्वागत है। कृष्ण शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है। और देश की जानी मानी एस्ट्रोलॉजर हमारे साथ नंदिता पांडे जी भी मौजूद हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ मेरे तमाम सहयोगी भी इस वक्त देश के अलग अलग हिस्सों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो दिखा रहे हैं तस्वीरें उत्सव की रौनक। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको लिए चलती हूँ गुंजन के पास। गुंजन, कैसी रौनक नजर आ रही है वहां पर, बताइए। दिन ढल चुका है, चांद का इंतजार है, पूजा हो चुकी है। बिल्कुल नवजोत, पूजा हो चुकी है और चांद का इंतजार ये महिलाएं भी कर रही हैं और नाच गा भी रही हैं। और अब इनके घर पर भी जाकर मैं तस्वीरें आपको दिखाऊंगी, लेकिन आप पूजा करने के बाद और चांद निकलने से पहले का ये उत्साह इन महिलाओं का देख लीजिए। पहले तो मैं चाहूंगी आप तस्वीरों के जरिए इनका डांस पहले देखें। अच्छा गुंजन, सवाल ये पूछेगा कि व्रत है, ये सभी महिलाएं व्रती हैं, बावजूद इसकी इतनी एनर्जी कहाँ से आती है? मैं बिल्कुल पूछूंगी, ये सवाल मेरे मन में भी है। आप लोगों का व्रत है ना? इतना हैवी हैवी ज्वेलरी पहना है आपने, पूजा भी अभी की है, घर पे काम भी किया होगा, इतनी एनर्जी कैसे आती है? ये करवा चौथ व्रत की ताकत ही है। हाँ जी, ये करवा माता का आशीर्वाद है। अभी कुछ वीकनेस फील हो रही है, प्यास लगी है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, दिन भर से कुछ नहीं खाया, लग नहीं रहा कि कुछ खाया नहीं, जल्दी से चांद निकले जल्दी से खाएं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, आपको तो पड़ जाती है आफ्टर द वाइल ना। कुछ सालों में आदत पड़ जाती है, फिर भूख प्यास याद नहीं आती। अच्छा, मुझे आप दोनों नए हैं, अभी मुझे ये जानना है कि आप लोगों को तोहफे क्या क्या मिले हैं? अभी तक तो कुछ नहीं मिला है, लेट्स सी, इट मे बी अ सरप्राइज। शायद चांद आएगा तो उस वक्त कुछ मिल जाए। और आपको? वेल, आई गॉट अ स्मार्ट वॉच। देख रही हैं नवजोत, आप तोहफे तो मिलेंगे ही मिलेंगे। किसी को, ज्यादातर लोगों को मिल चुके हैं। कि डील्स हो रही है, कईयों को तो पहले मिल चुके हैं। तो डील ये हो रही है कि आप पहले तोहफा दीजिए और फिर उसके बाद हम आपके लिए व्रत रखेंगे। कई जगह पर हमने ऐसी डील्स भी देखी हैं। तस्वीरें लगातार गुंजन आप हमें दिखाते रहिए। लेकिन जब हम करवा चौथ व्रत की बात करते हैं, क्योंकि इस वक्त पूजा है और पूजा के दौरान कहा जाता है कि कथा जरूर सुननी चाहिए। कथा में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वाना जी मैं आपसे भी समझना चाहूंगी। खासतौर पर हम जब पंजाब में सुनते थे सुतड़ा मनावीना, रुठड़ा जगावीना, ये जो वीरवती की जो कथा है उसमें ये सारी चीजें आती कि सोते हुए को जगाना नहीं चाहिए, अगर कोई रूठा उसको मनाना नहीं चाहिए, कुछ काटना नहीं है, कुछ सिलना नहीं है, ये सारी चीजें उसमें होती हैं। तो नवजोत जी, ये जो है ये कुछ रूल्स और गाइडलाइंस जो एक बहुत प्यार से एक सॉन्ग के माध्यम से जो है उसमें बताई गई हैं। थालियां एक्सचेंज होती हैं कथा के टाइम पर, माँ गौरा की आराधना होती है, भगवान शिव की आराधना होती है, माँ करवा से जो है पति के लंबी आयु, दीर्घ आयु, उसके हेल्दी एक अच्छे मैरिटल रिलेशनशिप की जो है कामना होती है। माँ करवा का आशीर्वाद जो है सभी कपल्स को मिलता है, तो बहुत ही ऑस्पिशियस। ये नंदिता जी, क्योंकि हम लोग बचपन से ये कथा सुनते आए हैं, क्या हर जगह पर या फिर हर कथा में ये चीज मेंशन है कि सोए को उठाना नहीं चाहिए, रूठे को मनाना नहीं है, कुछ काटना नहीं है, कुछ सिलना नहीं है? ये क्या हर जगह मेंशन है या हम कहें कि कथा, क्योंकि आपने जो दूसरी कथा सुनाई थी वो अलग है इससे, या फिर अलग अलग जगहों पर परंपराएं चीज लोक संस्कृति होती है और लगभग अगर आप देखें ना हर 50 किलोमीटर में थोड़े से चेंजेस आ जाते हैं लोक संस्कृति में, वहाँ के हिसाब से, उनके तौर तरीकों के हिसाब से होती हैं। और अगर वैसे देखा जाए तो ये सीजनल, ये किसी ऐसे पौराणिक उसका हमारा व्रत त्योहार नहीं है, इट इज अ
कंडीशनल व्रत त्योहार। इसका अगर मैं एक साइंटिफिक रीजन दूं तो उस समय होता क्या था कि ये सर्दियों का जो समय होता था, इस समय में जब नॉर्मली क्या होता है, अटैक्स होते हैं गांव में, कोई दूसरे आकर के अटैक करें, तो गांव के जो पुरुष होते थे वो जाकर के प्रोटेक्शन के लिए वॉरियर की तरह बाहर जाते थे। पीछे से महिलाएं रह करके उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी कि वो एक अच्छी तरह से वापस आए, तो अपने सुहाग की रक्षा के लिए व्रत आदि करती थी। करवा चौथ की वजह से इसलिए भी किया जाता है क्योंकि पूर्णिमा के 4 दिन के बाद, पूर्णिमा के दिन से नॉर्मली होता था, पहले ट्रेडिशन ये होता था जब लड़ाइयां होती थी तो वो उस टाइम पे होती थी जिस समय की, मतलब उसके नियम होते थे लड़ाइयों के भी, कि जब चांद रोशनी में रहे तो लड़ाई तब करें आप, कि गलती से किसी को एक समय के बाद से उनको प्रहार ना हो, उनको कष्ट ना हो। तो वो चीज रहती थी। तो वो ये होता था कि भाई ये लड़ाई तो खत्म हो गई होगी, अब मेरे पति मेरे घर वापस सुरक्षित आए, बिल्कुल सही सलामत सुरक्षित आए। बिल्कुल नंदिता जी, मैं लौटूंगी जरा। नीतू जहां हमारे साथ मौजूद है, नीतू दिखाइए जरा उत्सव की रौनक, वहां पर इस वक्त क्या चल रहा है? नवजोत, मैं आपको क्या दिखाऊं, आप तस्वीरें देखिए, इन्हें देखकर लग रहा है इनका करवा चौथ का व्रत है। यहाँ पर अभी डांस हो रहा है, गाना बजाना हो रहा है, क्योंकि पूजा हो गई है, इन लोगों की कथा इन लोगों ने सुन लिया मंदिर जाके, और अब ये सारी लेडीज इकट्ठा होकर यहाँ पर डांस करिए। बिल्कुल थकावट नहीं हो रही है व्रत में होने के बाद? नहीं, बिल्कुल भी नहीं हो रही है। ये एनर्जी एंजॉइंग करवा चौथ एंजॉय कर रहा है। कौन सा साल है आप? मेरा 18 18वां साल नवजोत, लेकिन आपको देखकर नहीं लग रहा, आप बहुत खूबसूरत और यंग लग रही है। आप बताइए, मैं देख रही हूँ किसी के चेहरे पे भी थकान नहीं है, क्यों? एक्साइटमेंट करवा चौथ। तो ये क्या अभी जो डांस गाना है ये लंबा चलने वाला है जब तक चांद नहीं आता? जब तक चांद नहीं आता तब तक हम फुल एंजॉय करने वाले हैं, एंड बिल्कुल हमें थकान नहीं हो रही है इस टाइम पे। आप पहले अटायर देखिए इनके, क्योंकि आप तो वहाँ स्टूडियो में, हम भी अपना काम कर रहे हैं, लेकिन ये लोग अपना पूरा सज धज के, क्योंकि एक मौका होता है। अच्छा, एक सवाल हमारा बहुत था, आप लोगों ने अपने पतियों से गिफ्ट की क्या मांग की है? क्या मतलब पति की पॉकेट खाली हुई है या कुछ कटौती करके कोई गिफ्ट? नहीं, पति ने ऑलरेडी गिफ्ट दे दिया है, किसी को नेकलेस तो किसी को इयररिंग, सबको। आपको क्या मिला? वो सीक्रेट है। मुझे ये रिंग, ये अटायर सब हस्बैंड ने दिया है। और आपको क्या मिला? क्योंकि 18वां साल है, मुझे लगता है अब तो उन्हें प्रैक्टिस हो गई होगी गिफ्ट। मेरे हस्बैंड हर बार मुझे बिना मांगे ही दे देते हैं। क्या बात है, बड़ी लकी है ये कि बिना मांगे इनको सब कुछ मिल जाता है। बहुत ही लकी है। नहीं तो अनामिका भी हमारे साथ है। अनामिका, लौटूंगी जरा स्टूडियो में भी, क्योंकि स्वाति आप भी व्रत में हैं, तो स्वाति से हम जरा जान लेते हैं कि उन्होंने क्या डिमांड किया। अभी तो वो कह रही थी कि अगर व्रत नहीं रख सकते हैं तो सास के गहने ले आइए, लेकिन अभी क्या डिमांड करेंगे आप? जी नवजोत जी, डिमांड की क्या कही जाए, हमें तो बस मौके की तलाश रहती है कि कब ऐसा अवसर, कब ऐसा मौका मिले कि हम जो है पतियों के सामने अपनी लिस्ट जो है वो थमा सके, और मौका ऐसा चुनते हैं ना कि वो पीछे फिर ना हट पाए। हाँ। वो किसी कारण से ना इनकार, कोई बहाना न चले, है ना। तो 4 पंक्तियां मैं सुनाती हूँ, फिर वैसे ही जैसे मैंने चुटीले अंदाज में सुनाई थी वैसे ही सुनाती हूँ मैं फिर से। मेरी शॉपिंग के चर्चे शहर भर में है। क्या बात है। मेरी शॉपिंग के चर्चे शहर भर में है, बैंक के कार्ड क्रेडिट तो भर भर में है, बिल चुकाते चुकाते पति देव के, बिल चुकाते चुकाते पति देव के, बाल 2 ही बचे पूरे सर भर में, बाल 2 ही बच्चे पूरे सर भर में। हमारी सारी रिपोर्टर हंस रही हैं। अनामिका, मैं देख रही हूँ आपको इस वक्त, आप भी मुस्कुरा रही हैं। दिखाइए वहां की रौनक। जिनके बाल झड़ गए वो कह रहे हैं इतनी खूबसूरत हमें कविता सुनाई। और क्योंकि रस्मों का त्योहार है, क्योंकि कथा के बाद एक और रस्म की जाती है, जो बहू है वो अपनी सास से आशीर्वाद लेती है और गिफ्ट लेती है। वही रस्म हम आपको दिखाएंगे। शिप्रा जी हमारे साथ है, उनकी सास भी हमारे साथ है। हमने बहुत देर से उन्हें रोका हुआ था कि हम वो हमारे दर्शकों के साथ जो है ये रस्म साझा करें, और आप दे सकती हैं अभी आप गिफ्ट और आशीर्वाद भी ले सकती हैं। आप जरा महत्व बता दें हमें इस रस्म
इसको फुल फ्रेम दिखाइए जरा, क्योंकि देखिए ये परंपरा, ये रस्म क्या होती है। सुबह सुबह ये शायद जो वो भी बायना चीज़ निकाला थाली जाता में है रखकर पूजी और जाती वही है, शाम को सास को दिया ये जाता हस्बैंड है। के मदर फादर जो भी हो उनको दिया जाता है और आशीर्वाद दिया जाता है कि ताकि पति की उम्र स्वस्थ रहे, लंबी आयु हो, इसके लिए। अच्छा, सास और बहू के बीच में प्यार क्यों? मेरी मम्मी बहुत ही अच्छी है, मैं यही कह सकती हूँ। शायद मैं बहुत ही भाग्यशाली थी, मेरे बहुत अच्छे कर्म थे जो मुझे उनकी जैसी मम्मी मिली। तो ये मेरा बहुत बहुत अच्छा भाग्य है, बहुत प्यार देने वाली, बहुत अच्छी। जो तो ये शायद ये रंग इस समय हर घर में होगा और घरों की तस्वीर हम जीएनटी के माध्यम से अपने दर्शकों को बिल्कुल, देखिए ये बॉन्ड है बहुत ही खूबसूरत, और ये रस्म भी हम आपको दिखा रहे हैं गुड न्यूज टुडे पर। कुछ न कुछ फल या स्वीट कुछ भी रख के देते हैं। हाँ, चलिए एक बार अहाना के पास चलते हैं, हमारे साथ कोलकाता से मौजूद है अहाना, वहां की रौनक भी दिखाइए जरा। जी, यहाँ पे तो एकदम हम मौज से बातें करें। एक चीज मैं मेरी विजय किरणजीत को बोलूंगी कि ये जो गौरी माता है इस पे जरा सा फोकस करने के लिए, क्योंकि नवजोत यहाँ पे ना गौरी माता स्पेशली बनते हैं इस घर में, और कैसे बनते हैं मैं वंदना दी से जानना चाहूंगी, कैसे बनते हैं? मैं ये बनाती हूँ आटे से और उसको पूरी अच्छी तरह से डेकोरेट करती हूँ, बिंदी लगाती हूँ, नोज पिन लगाती हूँ, काजल, सिंदूर सब लगा के सजाती हूँ, चुनरी से सजाती हूँ। वैसे तो ये मिट्टी का भी बना के रखते हैं, लेकिन मेरा मोटिव ये है कि मेरे को लगता है क्यों पोल्यूशन करना, मैं छोटी सी गौड़ी माता ही तो बनाना है तो मैं आटे से बनाती हूँ। उसके बाद चुनरी वुनरी सब निकाल के जो आटा का गौड़ी माता बचता है वो मैं पीछे हमारे बिल्डिंग में ही पॉन्ड है और वहाँ बहुत सारी मछलियां हैं, थोड़ा सा भी खाना डालने के लिए इतनी सारी मछलियां आ जाती है तो मैं ये उसी में ही डाल देती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि बेजुबान जानवर को खाना खिलाने से हमें बहुत ब्लेसिंग्स मिलता है। और ये जब मछलियों के पेट में जाती होगी तो ये मछलियां कितनी ब्लेसिंग्स देती होगी। और मैं कहती हूँ जो लेडीज मेरे साथ इस गौरी माता का पूजा करते हैं उन सबको ये ब्लेसिंग्स जाता है, और इससे क्या हमारा वातावरण भी क्लीन रहता है, पोल्यूशन फ्री रहता है तरीके से आप त्योहार को मना रहे हैं, इको फ्रेंडली तरीके से। देखिए हमारे त्योहार इस बात का भी संदेश देते हैं कि आप त्योहार मनाते हैं, आप पहली बात तो किसी को हर्ट नहीं कीजिए, और दूसरी बात स्पेशली अगर हम कहें कि हमारे पर्यावरण को किसी तरह का नुकसान नहीं होना चाहिए। आप देखें चाहे वो गणेश चतुर्थी हो या फिर दुर्गा उत्सव हो या फिर यहाँ पर जिस तरीके से जो आपके साथ महिलाएं वो समझा रही थी कि ऐसे त्योहार मनाओ कि पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं हो। अब वापस उसी रस्म पर आते हैं जो अनामिका हमें अभी दिखा रही थी। कृष्णा जी बहुत अहम है, और ये देखिए कि हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति ये दिखाती है कि किस तरीके से एक सास और बहू के बीच में बॉन्डिंग होती है। सास भी बहू को गिफ्ट देती है और बहू भी बायने के तौर पर सास के लिए स्पेशल एक तोहफा लेके जाती है। देखिए यहाँ पर जो है सास जो है जो अपनी बहू को आशीर्वाद दे रही है कि देखिए आप सुहागन किसके थ्रू बने, उन्हीं के बेटे के थ्रू बने हैं, इसलिए जो है वो आशीर्वाद इसलिए दे रही कि आपने मेरे बेटे के लिए व्रत रखा तो वो आशीर्वाद दे रही है ऐसे ही तुम व्रत रखते रहो, सदा सुहागन रहो। उनको पता है कि मेरे बेटे की भी दीर्घायु रहेगी। इस तरीके से जो अगर मेरी बहू व्रत रख रही है उनको अपना तोहफा भी देती है, आशीर्वाद भी देती है। और बहू जो है सदा सुहागन रहने के लिए कि मुझे जो है ऐसा पति मिला, ऐसी सास मिली, तो वो उनके चरण छू के उनका आशीर्वाद लेती है। बिल्कुल। तो ये सारी चीजें वो देखिए छल्ली में जो देखते हैं, हाँ है ना, छल्ली में आप देखते चांद देखते हैं ना दिया रखे, तो जितनी छल्ली में छेद होते हैं ना उतनी दीर्घायु रहे। इस तरीके से जो है वो जरा एक बार नीतू के पास चलते हैं। नीतू हमारे साथ मौजूद है। नीतू दिखाइए जरा रंग वहां से। नवजोत आप यहाँ कभी भी आइए आपको रंग ही रंग नजर आएगा और जोश भी नजर आ रहा है मुझे वहाँ पे। एनर्जी के साथ यहाँ पर जोश, बहुत जोश कैसा है, एक सवाल हाउस नवजोत आप जोश देख रही हैं, इतना जोश तो शायद हमें खा के भी नहीं होगा जितना ये लोग व्रत में है। मैं सबसे एक ही सवाल है मेरा कि एनर्जी कहाँ से आ रही है, और आप लोग जो इतना मतलब सज धज के बैठे कंपटीशन सब एक दूसरे को दे रहे हैं। मैं ये देख रही हूँ, मैं नवजोत कह ही नहीं सकती किसी को कि कौन ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। हम देख रहे हैं जैसे अप्सराएं नहीं होती, एक है तो दूसरी। दिस इज कॉल्ड करवा चौथ वाइब्स। ये करवा चौथ, दिस इज कॉल्ड करवा चौथ वाइब्स, जो आप वहाँ स्टूडियो से दे रही हैं और यहाँ पर महिलाएं हमें नोएडा में दे रही हैं। एक्चुअली हमारे दोस्तों के साथ का कमाल है, हम हमेशा साथ रहते हैं, ऐसे ही सारे त्योहार मनाते हैं, इतनी एनर्जी हमें इन सब चीजों से मिलती है।
आज गुड न्यूज टुडे पे गाना भी बहुत गाया है सबने हमारे। हाँ, आप एक नवजोत गाना भी सुन। सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए, जरा उनकी लटे सवार लूं, हर अपनी नजर उतार लूं, तो सज गई रे सजना के लिए, मैं तो सज गई रे सजना के लिए। किसके पतियों ने आज का जो ये लुक देखा है उसके बाद उनके होश उड़ गए? क्योंकि ऐसा होता है ना, आप रोजमर्रा की जिंदगी में तो नॉर्मल होते हैं, फिर एकदम से सज जाते हैं, दुल्हन जैसी नजर आ रही है। किसी के पति ने ऐसा कॉम्प्लीमेंट दिया कि भाई मुझे देखकर यकीन नहीं हो रहा कि आज हमारे पतियों के होश रोज उड़ते हैं। तो गोल गोल चक्कर वाले इमोजीज भेज रहे हैं मुझे। नवजोत, ऐसे पति सबको मिलने चाहिए। मुझे लगता है जहाँ मैं आज खड़ी हूँ उसके बाद मैं भी यहाँ से लाइव देकर जब जाऊंगी तो सोचूंगी कि कुछ गुण ऐसे मेरे पति में भी हो। देखिए, मैंने आशीर्वाद भी ले लिया। आशीर्वाद नीतू ले आए सारा आशीर्वाद वहां से। देखिए, उत्सव का पूरा रंग यहाँ हम आपको दिखा रहे हैं। नीतू, मैं लौटती हूँ आपके पास जरा पति के लिए 2 लाइनें हम यहाँ से। स्वाति जी, देखिए आज पति यकीनन बहुत खुश होंगे अपनी बीवियों को देखकर, तो 2 लाइनें जरा उनके लिए सुना दीजिए। करवा चौथ का जो त्योहार हम सब भी देख भी रहे हैं बहुत लंबे समय से, जो जीएनटी बता रहा है और समझाने की कोशिश कर रहा है कि आखिर ये त्योहार क्या है। सास ससुर का रिश्ता जो अपने बेटे बहू के साथ है, विशेष रूप से जो बहू के साथ और बहू और सास के बीच का जो संबंध है, और वो शुक्रगुजार होती हैं कि हमारे पति को हमने सास के माध्यम से प्राप्त किया। तो ये सारी चीजें हम देख रहे हैं। तो बात मैंने सास की कर ली, पति की कर ली। अब सब मुझसे बोलेंगे कि सबका मजाक उड़ा ही लिया है, तो अब मेरा फर्ज बनता कि थोड़ा खुद के लिए भी कह दूं। मैं भी व्रत में हूं, तो मैं 4 पंक्ति जो है पहले खुद के लिए कह देती हूँ, फिर अगली बार जो है वो मैं आपको कुछ और दूसरी तरफ लेकर के चलूंगी। जी, सुनाइए। प्रेम में आपके मैं कटारी रहूं, प्रेम में आपके मैं कटारी रहूं, जीत लूं आपको खुद मैं हारी रहूं। क्या बात है? एक ख्वाहिश है मेरी यही प्यार में, एक ख्वाहिश है मेरी यही प्यार में, हूँ मैं पतली मगर तुम पे भारी रहूं, हूँ मैं पतली मगर तुम पे भारी रहूं। तो नवजोत जी, बस मैंने पूरे संबंध जो है सब पे छोटी छोटी जो है पंक्तियों के माध्यम से बस एक, क्योंकि हंसी स्वाति, खुशबू, आपके पति भी ये शो देख रहे होंगे। बिल्कुल। ऐसा ना हो कि आप चलनी लेके खड़ी हो और वो कहे भी और इंतजार करो, और इंतजार करो। गिफ्ट जो मिलने वाला था मैं मान के चलती हूँ कि वो मुझे अब नहीं मिलने वाला। चलिए, कोलकाता चलते हैं सीधा। अहाना हमारे साथ वहां से मौजूद है। जी अहाना, आवाज आ रही है? हाँ जी, यहाँ पे तो अभी एकदम मतलब बहुत सारे हम बातें कर रहे हैं और बहुत कुछ जान रहे हैं। तो मैं खुशबू जी के पास आऊंगी। खुशबू जी, एक बात बोलिए कि आज सुबह से आपका जो एकदम सरगी खाने से लेके अभी तक आपने जो भी किया है, क्या क्या किया है? एक्चुअली करवा चौथ होता तो सिर्फ एक दिन का फेस्टिवल है, पर इसकी जो प्रिपरेशन होती है आज के दिन की, वो आई थिंक पिछले 1 महीने से ही चल रही होती है। क्योंकि हमें यूजुअली कोई कंपल्शन नहीं है, बट कोशिश हर किसी की ये होती है कि उस दिन आप नए कपड़े पहनो। सुबह 4 बजे नहा धो के मैं तैयार हो गई थी, तो सुबह पूरा श्रृंगार ये जो आप नहा धो के तैयार हो गई, तो सजना है मुझे के लिए। बिल्कुल। तो अगर पति आपका ट्रैवल कर रहा हो या यहाँ पे हो, पर हर वाइफ इस दिन पूरा श्रृंगार करना चाहती है, क्योंकि हमारे हिंदुओं में श्रृंगार इज अनदर सिंबल फॉर योर हस्बैंड। तो हम बिल्कुल पूरा जैसे प्रॉपर श्रृंगार होता है, सिंदूर लगाना, काजल लगाना, कांच की चूड़ियां पहनना, अपनी ज्वेलरी पहनना, और हम वो सुबह 4 बजे से रेडी होके बैठ जाते हैं। और फिर उसके बाद मैं ये बोलना चाहूंगी कि ये सिर्फ पति और पत्नी का त्योहार तो है ही, जैसे हम हमेशा कहते हैं, या बॉलीवुड से हमें जो पता है, पर इसके साथ साथ ये सिर्फ पति पत्नी का नहीं, बल्कि सास और बहू का भी त्योहार। जब बॉलीवुड की बात आई तो कभी आपने कोई रोमांटिक चीज ऐसे बॉलीवुड से उधार लेके किया है आपके पति के लिए? हाँ जी, तैयार तो हमारी सारी हीरोइनों की इंस्पिरेशन से ही हम होते हैं उनके लिए। बट आज मेरे हस्बैंड ट्रैवल कर रहे हैं,
तो जब मैं कितना मिस कर रहे हैं आप उन्हें? वही तुम आज उन्होंने बॉलीवुड से इंस्पिरेशन लेके जैसे ही मैं सुबह उठी तो मुझे एक बहुत बड़ा रेड रोजेस का गुलदस्ता मिला जिसपे How लिखा था दैट sweet. आई कैन नॉट बी देयर बट दीज रोजेस विल टेक केयर ऑफ यू, हैप्पी करवा चौथ। तो बहुत हाँ जी, ही सब बॉलीवुड से खूबसूरत इंस्पिरेशन अहाना। लेते हैं एंड ही मेड माई डे अर्ली इन द मॉर्निंग बाय डूइंग दिस। बहुत खूबसूरत। चलिए स्टूडियो में हमारे साथ तो, तमाम खास यहाँ मेहमान पे मौजूद हैं। एकदम- अहाना, मैं लौटूंगी आपके पास। वान्या जी, देखिए आपका भी आज व्रत है, उपवास है, तो चांद का कितना इंतजार हो रहा है? आपको पता है ना दिल्ली में थोड़ा सा लेट ही आता है चांद। हाँ नवजोत जी, पिछले साल की कंपैरेटिवली तो इस बार थोड़ा सा जल्दी है, 8:14, तो अभी कुछ घंटे बाकी है, तब तक हम GNT के माध्यम से। अच्छा, आपको कोई तोहफा मिला या नहीं मिला? या आपने कोई कंडीशन? आई एम श्योर स्वाति खुशबू ने तो कंडीशन रख दी होगी कि पहले तोहफा लेके आओ तभी व्रत रखूंगी। मम्मी जी के कहने मम्मी जी के कहने टू बी अंडरलाइन। थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस था तो मैंने अकाउंट ट्रांसफर ले लिया। आपने अकाउंट ट्रांसफर लिया है। वान्या जी, आपने? As I said that love is important for Love me. is It's important, materialistic. चलिए, हमारी ये बड़ी कवरेज लगातार जारी है। अलग अलग जगह से हमारे तमाम सहयोगी जुड़े हुए हैं। स्टूडियो में बहुत खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। देखिए, उत्सव की रौनक, उत्सव का रंग आपको सिर्फ और सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर मिलेगा। बस अब इंतजार है चांद का कि कब चांद आए, चांद का दीदार हम करें। तो करवा चौथ पर आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे की महा कवरेज। उत्सव हम मना रहे हैं गुड न्यूज टुडे पर, और अलग अलग जगह से तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, खास मेहमान मेरे साथ स्टूडियो में। लेकिन सबसे पहले हम आपको करवा चौथ का जोश दिखाते हैं, क्योंकि जोश हाय है और इस उत्सव को किस तरीके से मनाया जा रहा है। सीधा चलेंगे, नीतू मेरी सहयोगी हमारे साथ मौजूद है। नीतू, निर्जला व्रत कथा हो चुकी है, चांद का इंतजार, लेकिन जोश एकदम हाई है। बिल्कुल नवजोत, इतना हाई है यहाँ पे जोश की मुझे लगता है आपको स्टूडियो में देखकर भी एक बार लगा होगा कि इतना व्रत, मतलब इतना कठिन व्रत है करवा चौथ, पानी की एक बूंद नहीं पीते। और आप देखिए यहाँ तो परफॉर्मेंस हो रही है नवजोत, ये सब एक एक करके यहाँ पर परफॉर्मेंस देने वाले हैं। कोई डांस करने वाला है, कोई गाना गाने वाला है, पर्चे बन गए हैं, यहाँ पे गेम्स भी खेले जाएंगे, यानी पूरी तैयारी। चांद देखने से पहले जो इंतजार होता है ना, उसको इन लोगों ने इतना एक्साइटिंग कर दिया है कि यहाँ पर डांस होगा, गाना बजाना होगा, और पूरा जो हम देखते हैं ना अक्सर किसी पार्टी से पहले जो एक माहौल बनाया जाता है पॉजिटिव सा, वो यहाँ आपको नजर आ रहा होगा। आपकी परफॉर्मेंस कब है? बस अभी आएगी जल्दी। कौन से गाने? लौंग दा लश्कारा। लौंग दा लश्कारा। लौंग तो सबका खूबसूरत लग ही रहा है यहाँ पे। मैं ये देख रही हूँ आप लोग ऐसे तैयार होके आए हो, ऐसे लोग अपनी पहली दूसरी करवा चौथ पे तैयार होके आते हैं। थकावट बिल्कुल नहीं है किसी के चाहिए। ये बस पति के प्यार का नतीजा है कि हमारे अंदर बिल्कुल मतलब बहुत ज्यादा एनर्जी है। और मेरी शादी को 21 साल हो चुके हैं, लेकिन मुझे अभी भी ऐसा ही लगता है कि हर साल मेरा नया पहला करवा चौथ ही है। नवजोत 21 साल हो गए शादी को, और उसके बाद भी अगर आप एक्साइटमेंट देखिए तो ये त्योहार की रौनक है और इस त्योहार का रंग है। साल कितने भी हो जाएं, लेकिन ऐसा लगता है कि मानो शायद ये पहला ही साल, और इसीलिए तमाम महिलाएं इतनी खूबसूरती से सजी हुई हैं। एक बार अहाना का रुख कर लेते हैं। नीतू, मैं लौटती हूँ आपके पास, क्योंकि माहौल वहां पर बहुत ज्यादा अच्छा है और मैं वो लौंग दा लश्कारा वाला डांस का इंतजार कर रही हूँ। अहाना, आपके पास आना चाहूंगी, वहां की रौनक भी दिखाइए जरा। जी, यहाँ पे ना जब मैं बात कर रही थी, एक बहुत क्यूट सी स्टोरी मुझे पता चला है, वही मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि चांद तो नखरे दिखाते ही है, और अगर चांद नखरे दिखा रहे तो क्या हो सकता है, क्या हुआ है, वही स्टोरी मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी। तो दी, आप बताइए कि आपके साथ तो ये एक बार हो चुका है 15 साल में कि चांद ने आपको धोखा दे दिया, फिर क्या हुआ? हाँ जी, आई एम फ्रॉम बैंगलोर, सो द थिंग इज कि वहाँ पे थोड़ा क्लाउडी रहता है वेदर। सो वंस अपॉन अ टाइम हुआ ऐसा कि चांद निकला ही नहीं। सो देन आई वाज लाइक ओके फाइन, नहीं निकलता तो कोई बात नहीं, हम कल देख लेंगे। फिर कल नेक्स्ट डे मैंने फास्ट थोड़ा, आई स्लेप्ट ऑफ विदाउट ईटिंग एंड आई वोक अप द नेक्स्ट मॉर्निंग। मतलब आप सुबह से भूखी प्यासी सब थी, और उसके बाद एक दिन बाद आपने व्रत तोड़ा? हाँ जी, हाँ जी, एग्जैक्टली। तो फिर पति से प्यार और गिफ्ट ज्यादा मिले? ज्यादा प्यार मिला, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग देयर। अच्छा, मुझे याद है आपका तो पिछले साल पहला करवा चौथ था, इस बार आपका 2 साल हो रहा है, तो इस बार का आपका क्या एक्सपीरियंस और कैसे लग रहा है? सुबह से ना खा के ना पी के ऐसे बैठे रहना, पूजा करना, कैसे लग रहा है? अच्छा लग रहा है, क्योंकि डिफरेंट एक्सपीरियंस है, और अकॉर्डिंग टू मी ये कपल्स को और क्लोज लेके आता है। क्योंकि ऐसे तो हस्बैंड्स नॉर्मल रहते हैं, बट करवा चौथ वाले दिन सुबह सड़गी खा ली, ठीक से खा ली, पूरे दिन कुछ खाने को नहीं मिलेगा, तो ऐसे केयर दिखाना, ऑफिस से फ़ोन करना कि तबीयत ठीक है, सब ठीक है, मैं आ रहा हूँ, तो ये एक जो एक्स्ट्रा अफेक्शन और केयर है वो बहुत
इम्पोर्टेंट फील कराता है। पिछले साल तो हमारे पास चलते हैं। नीतू, वहां की रौनक लगातार आप हमें दिखाते जाइए, क्योंकि टीवी स्क्रीन पर हम भी देख रहे हैं। नवजोत, आपने कहा था लॉन्ग द लश्कारा आपको देखना है। लॉन्ग द लश्कारा जिनका डांस है वो पीछे खड़ी है, आ जाइए एक बार लॉन्ग द लश्कारा कर दीजिए आप, क्योंकि सबसे ज्यादा खूबसूरती से तैयार भी वही हुई है। बालों में आप देखेंगे फूल वूल लगा के एकदम ऐसे आई है जैसे सीधा पार्लर से उठे और यहाँ आ गए। खास बात ये कि ये सारी खुद मेकअप करके आई है, यानी मेकअप में भी अच्छा खासा जो टाइम है वो लगाया है। अब लॉन्ग द लश्कारा देखने का इंतजार कर रहे हैं हमारी ऑडियंस। आइए जरा देखिए, वो तो आ रही है, अपना गाना लगवा रही है बस, और यहाँ पहुंचे आपके पीछे है वो दिखा दीजिए जरा। पीछे जो डांस हो रहा है नवजोत वो देखिए। हाँ बिल्कुल, अब देखिए यहाँ एक एक करके आपको सबकी एक खूबसूरत परफॉर्मेंस नजर आने वाली है। और खास बात ये है नवजोत कि जारी रहेगा तब तक जब तक चांद नहीं आ जाता। अमूमन हम देखते हैं व्रत वगैरह करके हम थक जाते हैं, इंतजार करते हैं कि कब व्रत खुलेगा, कब खाना पीना शुरू होगा, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको ऐसा लगेगा कि बिल्कुल शुरू हो गया। नवजोत देख लीजिए लॉन्ग द लश्कारा। हाँ, आप जरा गाना सुनवाइए हमें। अब गुड न्यूज टुडे के जो हमारे दर्शक हैं, हाँ बिल्कुल, डांस तो हमने देख लिया है, अब गाने भी सुनेंगे हम, क्योंकि अब हमने उन्हें कह दिया नवजोत, तो थोड़ा सा डांस तो हमें उनका देखना पड़ेगा। अब वो जब तक डांस कर रही है, आप में से कोई एक गाना गाना चाहे, कोई सा भी कोई गाना सुना दीजिए। हाँ भाई, वो कहाँ गई? आपने बड़ा अच्छा गाना गाया था, एक गाना भी यहाँ लॉन्ग द लश्कारा जी। नवजोत, एक गाना भी, गाना सुनाना चाहेंगे कोई? थोड़ा सा डांस को रोकेंगे और एक गाना भी सुनेंगे नवजोत, क्योंकि मुझे नीतू, मैं चाहूंगी कि आप जरा डांस परफॉर्मेंस पे फोकस कीजिए। आप अपने कैमरा पर्सन को कहिए कि जो डांस करे हमें वही तस्वीरें दिखाइए। हंसी रात हो ना हो शायद। मुझे लगता है नवजोत आपको भी लॉन्ग द लश्कारा बहुत पसंद आ गया है, और शायद हमारे दर्शकों को भी इतना ही मजा आ रहा होगा। अभी हम आपको एक एक करके बहुत खास परफॉर्मेंस यहाँ दिखाने वाले, क्योंकि यहाँ जितनी भी महिलाएं पहुंची है सबकी एक एक परफॉर्मेंस तय है। आप कौन सा गाना गा रही थी? आप गाइए। लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो ना हो शायद। नीतू, लौटूंगी आपके पास। स्टूडियो में तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट इस वक्त ये हो जाता है चांद और चांद का इंतजार, और चांद के इंतजार से पहले थाली भी सजेगी। जाहिर सी बात है, रौनक आप हर जगह की देख रहे हैं, उस थाली को किस तरीके से डेकोरेट करना है, क्या क्या चीजें होनी चाहिए, जरा जल्दी से मान्या जी आपसे जान लेते हैं संक्षेप में। थाली में जो है बहुत सारी चीजें जो है इम्पोर्टेंट हैं। जो कथा के टाइम पर जो करवा था वो इम्पोर्टेंट है, एक छलनी इम्पोर्टेंट है, दिया इम्पोर्टेंट है। उस थाली में जो है नवजोत जी मिठाई जरूर होनी चाहिए, उसमें फल होने चाहिए, उसमें फूल होने चाहिए जिसमें चंद्रमा को अर्घ देते हैं। जैसे कि हमने 2 दिन पहले भी बात किया था, आप अपनी राशि अनुसार भी उन फ्लावर्स के कलर्स को वो कर सकते हैं। और 5 मेवे होने चाहिए, 5 तरह के जो है ड्राई फ्रूट्स जो है अगर आप उस थाली में रखते हैं तो बहुत अच्छा होगा। और उस टाइम पर जो है वो दिया जो है वहां पर जलता रहे। छलनी के अंदर जितने छलनी में छेद होते हैं तो उतनी ही से जो है हस्बैंड की लाइफ को जो है मेजर किया जाता है। ऐसा कहते हैं कि उतने साल जो है हस्बैंड की लंबी आयु हो। ये छोटी छोटी चीजें हैं, और यही मेरे ख्याल से मकसद है, प्रण होता है इसी संकल्प जो लेते हैं इसी व्रत का। चंद्रदेव के मंत्र जो है आप इस टाइम पर जब आप बिल्कुल नंदिता जी देखिए, जिस समय आप चंद्रमा को देखते हैं तो आप जब उसमें कटोरी रखते हैं या ग्लास रखते हैं, उसके अंदर एक चांदी की कोई वस्तु रख दें, वो बहुत अच्छा रहता है। उससे कि चंद्रमा की जो प्रकृति होती है, जो 16 कलाएं होती है, वो उसमें आ जाती हैं। और फिर उसके बाद आप चंद्र को अर्घ दें, और उसी अर्घ के साथ फिर उसके बाद आप जब अपने पति को देखती हैं और फिर उस जल को ग्रहण करती हैं, तो वो जो 16 कलाएं वो आपके जीवन में, आपके लव लाइफ में, आपकी मैरिड लाइफ में
वो ब्लेसिंग्स की तरह चंद्रमा के द्वारा आती हैं, गणपति की ब्लेसिंग्स इसमें आती हैं। तो चौथ का दिन होता है जो गणपति, जैसे मैंने पहले बोला था, गणपति और चंद्रमा दोनों का ही एक खट्टा मीठा रिश्ते का दिन होता है और साथ में उन दोनों की ब्लेसिंग्स का और दिन वैसे होता है। नंदिता जी कहा भी ये जाता है कि चौथ के चांद को आपको नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए। हाँ, इसीलिए छलनी से देखा जाता है उसको, ताकि जो दूषित जो उनको श्रापित हुए थे वो श्राप का किरणें आपको ना मिले, लेकिन जो ब्लेसिंग्स गणपति ने बाद में दी चंद्रमा को 16 कलाओं वाली, वो ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आए, आपकी मैरिड लाइफ में आए, उसको सुरक्षित रखें और ज्यादा प्रेम उसमें आपस में बढ़े और सेहतमंद मैरिड लाइफ रहे। बिल्कुल। कृष्णा जी, थाली और क्या कुछ होना चाहिए वो हमने जान लिया, लेकिन आपसे मैं जानना चाहूंगी एक बार फिर से जरा हमारे दर्शकों को बताइए, क्योंकि अभी हम अहाना से भी सुन रहे थे कि एक महिला है वो बैंगलोर से हैं जिनको लास्ट टाइम चांद नहीं दिखा था, फिर उन्होंने अगले दिन भी पूरा व्रत अपना रखा था और फिर रात में चांद देखकर पूरा किया। अगर चांद, चौथ का चांद नजर ना आए या बादलों से घिरा रहे या बहुत ज्यादा चांद अगर नखरे दिखा रहा है, तब क्या ऑप्शन बचती है, किस तरीके से आप अपना व्रत पूरा कर सकते हैं? देखिए, ये तो जो है अपने भावना के ऊपर है। इन्होंने जो है दूसरे दिन जाकर तब जाके अपना व्रत खोला, मगर यहाँ पर जो है शास्त्र के अनुसार भी और फिर हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं उन्होंने जो बताया है वो गलत नहीं बताया। चावल जो है चंद्रमा का प्रतीक है। आप जो है स्टील की थाली में जब बासमती चावल रखते हैं और अपनी अनामिका उंगली से जब उसको चंद्रमा को बनाते हैं, उसके बाद जो है दूध और साथ में गंगा जल मिक्स कर उसमें आप जल चढ़ा दीजिए। आप यकीन मानिए ये आपका जो आपने चंद्रदेव को आपने जो अर्घ दिया है ये संपूर्ण आपका व्रत करवाएगा, पूरा व्रत करवाएगा। अभी आप एक थाली की बात कर रहे थे, एक चीज बता दूं, चलिए ये थावरी जरूर होती है। ये रांची की तस्वीरें हैं, रांची की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए महिलाएं छलनी से चांद को देख रही है। हालांकि आई एम नॉट श्योर कि रांची में क्या चांद नजर आया है या नहीं आया। दिल्ली में हालांकि 8:15 का वक्त है, नोएडा में 8:14 का वक्त है, रांची का वक्त लखनऊ में 8:05 का है, गुरुग्राम में 8:16 का। अभी तो फिलहाल 6:46 हुए। अभी तो मेरे ख्याल से पूजा का वक्त चल रहा है, क्योंकि पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो भी इसी टाइम का। लेकिन ये रांची की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और वहां पर किस तरीके से महिलाएं इस पर्व को मना रही हैं, ये वो तस्वीरें आप देख सकते हैं। पूजा के बाद की तस्वीरें ये हैं जिस वक्त महिलाओं ने अपनी पूजा कथा सुन ली है, पूजा संपन्न हो गई और उसके बाद अब वैसे एक और चीज होती है इसमें कृष्णा जी, बहुत सारी महिलाएं तारा देखकर भी अपना व्रत पूरा करती है, स्पेशली अगर हम कहें कुंवारी महिलाएं तारा देखकर शायद अपना व्रत पूरा कर लेती हैं। बिल्कुल, तारा देख के जो लोग ज्यादातर अनमैरिड जो लड़कियां होती है, जिन शादी लायक होती हैं, कई लोग कहते हैं नहीं इनको व्रत नहीं रखना चाहिए, आप जो है मेहंदी वगैरह उसको लगवाइए और कोशिश ये करिए जो सुहागन स्त्रियां हैं जिनकी पहली शादी हुई है उनका आशीर्वाद जरूर उनको दिलवाइए। तारा देखकर अपना व्रत जरूर खुलवाना चाहिए। इससे क्या है, आप यकीन मानिए कई सालों से मैं देखती आ रही हूँ, कई लोगों के शादी के योग जो बंधे होते हैं वो भी खुल जाते हैं। माँ गौरा की ऐसी कृपा होती है कि उन बच्चों के भाग्य में जो है शादी के योग बन जाते हैं। तो करना चाहिए, हमने तो पुरुषों के करवाया है भाई। नंदिता जी, मैं भी विटनेस हूँ, क्योंकि मैंने भी उपाय के तौर में बहुत सारे लोगों को बोला था करवा चौथ का व्रत आप रखें पूरा। और शिव जी का आप क्योंकि शिव जी की पूजा होती है, माता पार्वती ने भी शिव जी का व्रत रखा था, तो आप शिव को, भोलेनाथ को प्रणाम करके व्रत रखें तो आपकी कहते हैं कि अगले करवा चौथ तक का के अंदर अंदर आपके योग बन जाते हैं। और ऐसा कुछ मेरे मतलब कुछ क्लाइंट्स के साथ ऐसा हो चुका है, तो मैं इस बात को जरूर मैं और ऐड करना चाहूंगी नवजोत जी यहाँ पर। तो जो आप भगवान शिव के लिए जब आप व्रत रखते हैं, तो जो भगवान शिव के अंदर जो क्वालिटीज है, जो कुंवारी कन्याएं हैं, वो अपने पति को भगवान शिव की तरह विजुअलाइज करती हैं कि मुझे लॉर्ड शिवा जैसा मेरी लाइफ में हस्बैंड मिले। तो ये व्रत जो काफी संजोग जो है खोल देता है। और अगर आपको यहाँ पर सरगी नहीं भी मिलती है तो आप फल खा के और पानी पी के सुबह सरगी के तौर पर अपना व्रत कर सकते हैं। चलिए, बहुत खूबसूरत। स्वाति खुशबू तैयार रखिए, चांद पर एक कविता मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन नीतू के पास चलेंगे। नीतू, सिर्फ और सिर्फ हमें वहां का जोश और परफॉर्मेंसेस दिखाइए। नीतू। बिल्कुल नवजोत, अब हमारी आपकी बातें बंद और अब इनकी परफॉर्मेंस को देखते हैं हम। आप लोग जरा इस तरफ घूमकर एक और बार डांस करिए जो अभी आप लोग कर रहे थे सर्कल बना के। नवजोत, अब सिर्फ इनकी परफॉर्मेंस देखेंगे, क्योंकि ये परफॉर्मेंस महीनों से तैयार करके यहाँ बैठी होती हैं कि किस दिन कौन डांस करने वाला है। अभी तो ये लोग सर्कल बना के एक डांस करने वाले हैं और अब अगला गाना बजेगा और यहाँ पर कोई कंपटीशन भी होने वाला है नवजोत, जिसमें ये लोग करवा चौथ क्वीन कौन होगी वो डिसाइड करने वाले हैं। यानी जो अटायर्स पहन के आए हैं, जो मेकअप किया हुआ है और जो लुक्स है, उसके हिसाब से सब वोट करेंगे कि विजेता कौन है।
और अब मैं कहूंगी कि एक और बार फिर से जो डांस परफॉर्मेंसेस चल रही थी वो ही दिखाए यहाँ उसको एक बार फिर से डांस हो जाए आप लोगों का। अभी एक बार गेम खेल रहे हैं हम लोग। अच्छा कौन कौन से गेम खेलने वाले हैं? अभी हम लोग एक तो करवा चौथ क्वीन निकाल रहे हैं। अभी हम बीच में हम तंबोला भी खेलते हैं, पर एक 16 श्रृंगार का गेम भी खेलते हैं हम। अच्छा 16 श्रृंगार के गेम में क्या होगा? जैसे हम लोग गिनते हैं किसने किसने ज्यादा श्रृंगार पहने हुए हैं, किसके ज्यादा खूबसूरत है, ऐसे करके। अच्छा फिर जो जीतता है उसको अवार्ड में क्या मिलने वाला है? अवार्ड में कुछ भी नहीं देते, आज सिर्फ जफ्फी देते हैं और कुछ नहीं देते। जफ्फी दी जाती है। और यहाँ देखिए वो जो गेम है मैं आपको जिसके बारे में बता रही थी। चलिए अनामिका, तस्वीरें लगातार आप हमें दिखाते रहिए, तो ये बड़ी और महा कवरेज लगातार जारी। बस अब इंतजार हो रहा है चांद का। कोलकाता में 7:46 पर चांद निकलेगा, कानपुर में 8:08 पर, वाराणसी में 8 बजे, प्रयागराज में 8:05 पर। आपके इलाके में कब कहां चांद का दीदार होगा वो भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले आप चांद देख पाएंगे गुड न्यूज टुडे पर, क्योंकि उत्सव मतलब सिर्फ और सिर्फ गुड न्यूज टुडे।